हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ये राशि अनुसार देखना है और कौन सी राशि कैसे चूज करनी चाहिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये टैरो के बेस पर है। ठीक है, तो टैरो एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस रीडिंग को जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बनाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाया गया है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ये इस महीने में हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सी 3 घटनाएं, ये 3 घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके करियर में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, मे बी आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से या कोई वार्निंग भी हो सकती है। सो बेसिकली वो 3 घटनाएं कौन सी होगी जो इस महीने आपके साथ घटित होकर रहेंगी, ये इस चीज का टॉपिक है। आपको मेरे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप मेरा जानना चाहते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब का चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कहाँ कर होती है या पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है, ये सब जानना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वो व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर्स नहीं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रही। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई के महीने में, वो कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई जुलाई के मंथ में वृषभ राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं। कार्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। एक सेकेंड। 3 घटनाएं जो वृषभ राशि वालों के लिए घटित होकर रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन द बॉटम ऑफ द डेक। एक और डेक यूज करने जा रही हूँ, 2 डेक्स का इस्तेमाल होगा। ऑर्डिनरीनेस, ओके, एक्सॉशन, ओके। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, सबसे पहला इवेंट आप लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ नए बदलाव, कुछ नए चेंजेस आपके अंदर आएंगे। एक छोटा सा बच्चा एक्टिव होने वाला है वृषभ राशि वालों आप लोगों के लिए। इस महीने ना आपके अंदर फुर्ती देखने को मिलेगी, एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, मस्ती वाला माहौल बनेगा। आपको लगेगा यार मेरी लाइफ को ना मैंने बड़ा सीरियस सा रखा हुआ है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चल रहा है, मैं जो है ना बहुत सोच रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ नया हो सकता है, मोटिवेशन वाली चीजें आ सकती हैं, मैं क्यों ना कुछ ट्रैवल करूं, मैं घूमूं फिरूं, एंजॉय करूं। वो नहीं कौन सी मूवी थी, एक मूवी का बनी, ये जवानी है दीवानी, समथिंग, आई एम नॉट श्योर पिक्चर का नाम क्या है। उस मूवी में बनी कैसा है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं फिरना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। तो ये वो डायलॉग डेफिनेटली आप लोगों के लिए इस महीने सूट होगा, जहाँ पर आपको है कि घूमना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, कोई मुझे रोको भी मत। ठीक है, बिकॉज इस वक्त आप अपनी लाइफ में ना रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी में नहीं रहना चाहते, बंद कर नहीं रहना चाहते, यू नीड फ्रीडम। आपको चाहिए एक स्पेस, आपको लग रहा है आप पिंजरे में ना एक तरह से कैद हो गए हो, स्टक हो गए हो, और आपको चाहिए कि लाइक वो ताला तोड़कर आप निकलना चाहते हो। सो इसका मतलब क्या है, इस तरीके के मतलब बिहेवियर का मतलब क्या है? बेसिकली आपको लग रहा है कि अब तक आप लोगों के लिए बहुत जिए हो, आपने सबके हिसाब से कर लिया, इसके, लेकिन अब जो है ना आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से एंजॉय करो, आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जियो, आप दूसरों के हिसाब से ना चलो। आपने बहुत सुन ली दूसरों की, अब आप अपने मन की करेंगे। लाइक इस टाइम पे अगर आपके घर परिवार वाले आपको कह रहे हैं कि देर तक मत घूमो, तो आप देर तक घूमते हुए नजर आएंगे। ज्यादा दोस्तों के साथ समय मत बिताओ, तो आप दोस्तों के साथ घूमेंगे। लेकिन शर्त ऐसी है कि ये नहीं लग रहा कि आप लोगों के अगेंस्ट जाने में एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बस वो करना है जो अच्छा लग रहा है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, फिर आप किसी की नहीं सुनने वाले। आप ऐसे कि चलो यार मैं तो मेरी मर्जी की करूंगा, तुम या करूंगी, तुम तुम्हारा देख लो। ठीक है, सो ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी से बाहर निकलते हुए आप एक स्ट्रॉन्ग वाइब वाले, एक मस्ती खोर वाले बच्चे, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बनने वाले हो। और ये बच्चा थोड़ा जिद्दी भी होगा, तो यार थोड़े से स्टबन एटीट्यूड में जरूर आओगे, इसका ख्याल रखना। ओके, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, डिटेल राशिफल आप लोगों के लिए मैं पोस्ट कर दूंगी इसी चैनल पर, शायद ऑलरेडी पोस्ट हो चुका होगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको करियर, लव, बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये रीडिंग और वो रीडिंग डिफरेंट हो, क्योंकि रीडिंग्स में टैरो के बेस पर करती हूँ, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सेकंड कार्ड आया है जजमेंट, जो आपके सेकंड इवेंट को दर्शाता है। इस महीने आप जो है ना कहीं अपने लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये मेजर चेंजेस ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत समय से ना आपको अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ नया चाहिए था। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लग रहा था कि दूसरों की वजह से आपको जॉब करना पड़ रहा है, क्योंकि ये करियर के बेस पे है। करियर में आपको लगेगा कि
आप दूसरों के लिए कमा रहे थे, अभी तक आपको दूसरों का प्रेशर झेलना पड़ रहा था, दूसरे क्या चाहते थे उस हिसाब से आप काम कर रहे थे। फॉर एन एग्जांपल घर में जो है आपको पैसे देने हैं, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए पैसे देने हैं, ये वो चल रहा था। बट अब आप इस महीने ऐसे हो जाएंगे कि यार भाड़ में जाओ, सबका सब अपना अपना देखो, मैं सिर्फ मेरा देखना चाहता हूँ या मैं सिर्फ मेरा देखना चाहती हूँ। ठीक है, एग्जॉशन की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है आपके कार्ड में, जो रिप्रेजेंट करता है कि इस महीने आप जो है भगवान से बोलोगे कि मैंने ही सारी जिम्मेदारी क्यों ली है, सब कुछ मेरे ऊपर ही क्यों आ रहा है, आप भी तो कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर आप जो है क्यों नहीं आप सोचते हो कि मेरे मेरे ऊपर भी दया क्यों नहीं आती, आप लोगों को क्यों नहीं लगता कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। तो यस, इस महीने आपका काम में थोड़ा मन कम लग सकता है, ध्यान थोड़ा भटकेगा, यहाँ वहां आप सोच विचारों में घिरे रहेंगे, क्योंकि आपके लिए जजमेंट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने इमोशंस के अंदर आप चले जाएंगे और आपको लगेगा कि यार मैंने कितना किया लोगों के लिए, मैं कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, इस टाइम पे ना जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपके काम में कुछ डिलेज और कुछ परेशानी भी जो है आप फेस करेंगे। बेसिकली कुछ ना कुछ उलझने आएंगी, लेकिन याद रखना ये टेम्पररी उलझने हैं, ये आपका कोई नुकसान नहीं करेंगी, यानी कि इस महीने ऐसा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे, नहीं। हाँ, अगर शॉर्टकट वगैरह के चक्कर में आप चल रहे हो कि सट्टे लगा देते हैं, चलो मैच फिक्सिंग करेंगे, चलो शेयर मार्केट में पैसा बढ़ा देंगे, तो वहां आप डेफिनेटली जो है गिरने वाले हैं, क्योंकि ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने शॉर्टकट के चक्कर में जरूर आप नुकसान करेंगे। लेकिन लेट्स से मेहनत कर रहे हैं तो कोई ना कोई काम में अड़चन आएगी, जो काम बड़ा एक हफ्ते में आसानी से हो सकता है ना, उस काम को 2 हफ्ते का समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जॉशन क्रिएट होगी, बिकॉज सैटर्न का इम्पैक्ट आपके ऊपर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक स्ट्रगल बढ़ेगा। पर क्या नुकसान होगा? नहीं, काम थोड़ी सी आपको ऐसा इरिटेट हो सकते हैं कि यार ये काम तो बड़ा आसानी से हो सकता था, यार इतना टाइम लग गया इस काम में। तो परेशान मत होना, एकदम रिलैक्स रहना। इस महीने आपको बस आराम करने की, रिलैक्स करने की जरूरत है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो काम भी आपका अटक रहा है, ये सोचो कि शायद भगवान ने इसमें भी कुछ अच्छा चुना है मेरे लिए, इसीलिए ये अटका है। अटकने का मतलब ये नहीं होगा कि वो काम आपका होना ही नहीं है, अटकने का मतलब ये होगा कि शायद कुछ चीजें या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या उस जगह से, फॉर एन एग्जाम्पल आप कोई ऑफिस के लिए एक अच्छी प्लॉट जाके, लाइक एक अच्छा ऑफिस जाके पसंद करके आए, उसे बुक कर रहे हो, वो बुक ही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उससे बेटर ऑफिस आपको मिलने वाला है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो आपको परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना, आपके बेटर के लिए होने वाला है। ठीक है, सो आपके लिए यस थोड़े से स्ट्रगल्स बढ़ेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपना बेस्ट देना है। लव लाइफ में देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो किसी लव कनेक्शन में आप डेफिनेटली इस महीने आ सकते हो, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर के लिए इनसिक्योर हो सकते हो। लिटरली यहाँ पर फाइटिंग एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। तो करंट अगर रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर को लेकर बड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, ऐसा लगेगा कि मेरा मेरा होते हुए ये दूसरों को कैसे बात कर सकता है, इससे ना बात करे, उससे ना बात करे, थोड़ा सा कंट्रोलिंग एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा। बट मैरिड लोगों के लिए ठीक उल्टा होने वाला है, जो लोग भी मैरिड हैं उनके लिए सिचुएशन बदलेगी, उनके लिए ऐसा हो जाएगा कि पार्टनर आपको ही बहुत कंट्रोल करेंगे, जिससे आप इरिटेट हो जाएंगे, आपको लगेगा यार मुझे कंट्रोल क्यों कर रहे हो, मेरे को इतना, लाइक मुझे बांधो मत, आपके अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी, मुझे बांधो नहीं, मुझे खुलने दो, मुझे एंजॉय करने दो। तो मैरिड लोगों के लिए स्थिति बदल जाएगी। मैरिड लोगों के लिए ऐसा है कि आपको लगेगा कि पार्टनर जरूरत से ज्यादा ही आप पर हक जमा रहे हैं, बॉसी एटीट्यूड में आ रहे हैं, हर चीज आपको अपने हिसाब से करवाना चाह रहे हैं, आपको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, हर चीज के लिए आपको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, और बहुत से लोगों के लिए याद रखना, शादीशुदा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चक्कर में पड़ सकते हो, किसी की तरफ आकर्षण बढ़ने के चांसेस आपके बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो क्या केस बनता है आप लोगों के लिए? सिंगल लोगों के लिए क्या कोई सिनेरियो डिफरेंट होंगे? यस, डेफिनेटली सिंगल लोगों के लिए चीजें डिफरेंट होंगी। सिंगल लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि क्यों ना मेरी लाइफ में कोई व्यक्ति हो, आप किसी से बात करेंगे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ पर डेटिंग की एनर्जी जरूर बनती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, काफी मदरली, काफी गिविंग एनर्जी में आप नजर आएंगे, किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, या आप डेटिंग साइट पे किसी के साथ अवेलेबल हो सकते हैं, बट बहुत दिमाग से चलेंगे, आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे उस इंसान को अपनी फीलिंग्स, आप बहुत सोच सोच के बात करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको मैं ऐसा बोल दूं तो इसको बुरा ना लग जाए। बेसिकली उस इंसान के लिए इनसिक्योरिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। कुल मिलाकर आप सिंगल हो, आप अफेयर में हो, हर सूरत में इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, ये जेलसी रहेगी कि कहीं वो किसी और से ना बात कर ले, कहीं वो किसी और को ना एंटरटेन करे, एक अजीब सी पॉजिटिवनेस आपके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपके पार्टनर को लेकर देखने को या महसूस करने को जरूर मिलने वाली है। भले अगर आप सिंगल हो तो यस, किसी के चक्कर में आप पड़ने वाले हो, क्योंकि इस महीने आप एक न्यू रिलेशनशिप को बिगिन जरूर करेंगे। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके अंदर एम्प्टीनेस बहुत ज्यादा है, अकेलापन बहुत ज्यादा है, तो आपको प्यार की जरूरत है, और जहां से भी आपको प्यार मिले आप उस प्यार को लाइक पकड़ कर रखने की बड़ी कोशिश करोगे, आप उसे कंट्रोल में रखने की बड़ी कोशिश करोगे, ऐसी एनर्जी है। थोड़ी सी जेलसी बढ़ सकती है आपके अंदर इस महीने, तो बी रेडी फॉर दैट। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है वृषभ राशि वालों के लिए।
8 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दो, जहां पर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां से निकल जाने में ही फायदा है। आप अपनी एनर्जी ऐसी ऐसी जगह पर खर्च मत करो जहां पर आपको लग रहा है कि अ, देखो ये मेष राशि वालों की और आपकी रीडिंग ना काफी ज्यादा सिमिलर आई है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आई है, तो आप चाहे तो मेष राशि भी देख सकते हो, आपके लिए तीनों घटनाएं भी काफी सिमिलर हैं और इवन एडवाइजेस भी काफी सिमिलर हैं। तो यहाँ पर यस, आप लोगों की एनर्जी काफी सिमिलर मिली है, पर यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लेट इट गो, लोगों को माफ भी करना सीखो, और जहां आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां पर अपनी एनर्जी डालना बंद करो। बेसिकली इस महीने की स्पेशल एडवाइस अगर वन वर्ड में मैं आपको दूं ना, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, किसी से भी आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। किसी को भी आप जो है ऐसा मत मान लो कि अरे मतलब ये इसने गलत किया उसने वैसा किया, नहीं, फॉरगिव करना सीखो, लेट गो करना सीखो, बात को पकड़कर मत रखना, माइंडसेट को नेगेटिव बिल्कुल मत रखना। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है, बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, अबंडेंस, हैप्पीनेस और काफी ज्यादा गेट टुगेदर्स होने वाली हैं। आप इंजॉय खूब करने वाले हैं, खूब मस्ती करेंगे, और ये मंथ आपको वैसे भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है, चिलपिल करने की जरूरत है, दोस्तों के साथ समय बिताने की जरूरत है, आप बहुत एंजॉय करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। बिकॉज क्या हो रहा है ना कि इस महीने आप लॉस्ट हैं, आप एम्प्टी फील कर रहे हैं। एक बच्चा आपके अंदर एक्टिव हो गया है, वो बच्चा बोल रहा है मेरे को कहीं घूमने जाना है। अब उसे मम्मी पापा बोलेंगे ना नहीं बेटा पार्क में मत जाओ, गिर जाओगे, तो बच्चा ऑब्वियसली इरिटेट हो जाएगा। तो वो वाली एनर्जी है जो एक बच्चा है जिसे एंजॉय करना है, तो ऐसे ऐसे बच्चे को दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, आसपास घूमने जाना चाहिए, कोई न्यू मूवीज देखनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए, बेसिकली आपको तब अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप घर में रेस्ट्रिक्टेड रहोगे ना, आप इरिटेट होते हुए, एग्जॉस्ट होते हुए लगा आपको लगेगा कि कोई मेरा जैसे गला दबा रहा है वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, सो इस महीने की एडवाइस है घूमो फिरो, नाचो गाओ और लाइफ को एकदम लाइटली लो, ज्यादा पकड़कर मत रखो लोगों की बातों को और उनकी गलतियों को। ठीक है, सो ये थी वृषभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।